फैंटास्टिक फैंटास्टिक। पहले तो पाटिल सर आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अनिल सर का थैंक भी यू। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। द टाइम इज नाउ 10:36 PM। इस समय पे आप लोगों ने जो समय दिया है उसके लिए हैट्स ऑफ है आप लोगों को, एंड रियली अप्रिशिएटेड फ्रॉम आवर साइड। भानु सर, वेलकम टू आवर फैमिली। आपसे बातचीत तो बहुत बार होती रहती है, बट वी आर रियली प्रिविलेज कि आज आपने हमें अच्छे कुछ पर्सनालिटी के साथ मिलने का मौका दिया। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी आर कनेक्टेड टुडे। हम लोग आज यहाँ पर कनेक्टिविटी करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, हम लोग इकट्ठा आज क्यों हुए हैं। मैं आज अगर बताऊं, अनिल सर एंड पाटिल सर, यू बोथ आर न्यू हाँ फेस। हमारे लिए आप दोनों बहुत नए चेहरे हो। मैं आप दोनों को सर एक ही चीज कहना चाहूंगा। आज ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करने हाँ सर। वाले हैं जो अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नॉट ओनली योर करियर, आने वाले आपके 3 पीढ़ी के करियर को भी बनाकर जाएगी सर। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ऐसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने जा रहे हैं। सो एज यू ऑल नो, हम सबको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है सिंस लॉन्ग पीरियड से। बट होता क्या है ना सर, मार्केट में 5 to 10 years में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, उस अपॉर्चुनिटी को अगर हम लोग मिस कर जाते हैं तो सिमिलर अपॉर्चुनिटी पाने के लिए ना हमें बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, इस कंपनी का मार्केट एक्सपीरियंस 30+ ईयर्स का है। भानु सर, पॉसिबल ना आप अपने आप को एक बार म्यूट कर दीजिए सो दैट। फंटास्टिक। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है इनको। नॉट ओनली जहां से ओरिजिन है वहां की एक्सपीरियंस है, ओरिजिन अपने ओरिजिन कंट्री के सिवाय 24 डिफरेंट कंट्री में भी उनको एक्सपीरियंस है। सो इस कंपनी की मैं बात करूं, 1992 में शुरुआत हुई थी। द कंपनी नेम इज यूसाना। आप सबको ही को पता है यूसाना के बारे में। यूसाना के बारे में अगर मैं इन डेप्थ बताऊं तो 30+ ईयर्स एक्सपीरियंस, 24 मार्केट, इंडिया इज गोइंग टू बी द 25th मार्केट। ये तो रह गया हमारे कंपनी। इस कंपनी की कुछ खासियत के बारे में बता दूं। डीएसएन रैंकिंग, जो बेस्ड ऑन द टर्नओवर, जो बेस्ड ऑन द रेवेन्यू के ऊपर जो रैंकिंग होता है ना, वो डीएसएन फाइनलाइज करती है। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रैंकिंग, कंपनी का करंट पोजीशन आज के डेट में टॉप 15 कंपनी में आती है। एंड यू वोंट बिलीव, इंडिया में काम करे बगैर अगर टॉप 15 में है, द मोमेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट इन इंडियन मार्केट, वी आर क्वाइट श्योर कि आने वाले 1 साल या 1.5 साल के अंदर ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी बनने वाली है। लास्ट ईयर इन्होंने टर्नओवर दिया है $1 बिलियन का। अगर मैं इंडियन करेंसी में उसको कैलकुलेट कर दूं ना सर, तो लगभग हो जाता है ये आपका 8,000 करोड़ रुपए। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर। ये तो रह गया कंपनी ने क्या अचीव किया है, कब से काम कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपनी का प्रमोटर। इस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, इस कंपनी की शुरुआत किसने की। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, शुरुआत अगर जिन पर्सन ने किया हुआ है उनका नाम है डॉक्टर मायरन वेंच। बाय प्रोफेशन ही इज ए साइंटिस्ट। इस सुनने में आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी कि यूसाना इज नॉट फाउंडेड बाय ए लीडर। बहुत से कंपनी मार्केट में आते हैं ना, लीडर्स लोग लेकर कंपनी खोलते हैं, बट यूसाना के फाउंडर कोई लीडर नहीं है। ये एक साइंटिस्ट है, एक रिकॉग्नाइज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक रिकॉग्नाइज इम्यूनोलॉजिस्ट है। और अगर इनकी बात करूं, इन्होंने अर्ली स्टेज पे अपने पेरेंट्स को लॉस किया हुआ था। तब से इनका सपना था, बचपन से ही, यार मैं कुछ इस दुनिया को देना चाहता हूं। मैं ऐसा कुछ देना चाहूंगा कि लोग ना डिजीज से के कारण या फिर बैड हेल्थ कंडीशन के कारण ना डेथ ना करें। एंड यू वोंट बिलीव, सर का आप जितने भी फोटोज देखेंगे ना, वीडियोस देखेंगे, वो अपने माइक्रोस्कोप के साथ ज्यादा दिखेंगे आपको। माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने के कारण इन्होंने सेल के ऊपर रिसर्च किया। एंड आज की अगर मैं बात करूं ना, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द सेल। हमारे बॉडी में क्या है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस अमाउंट ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज बन मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनते हैं, सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं। तो इन्होंने सेल के ऊपर पूरा रिसर्च किया, सेल के ऊपर काम किया, एंड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट बनाया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, आज दुनिया में जितने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, किसी के पास भी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। एंड यूसाना इज द ओनली कंपनी जिसके प्रोडक्ट की
इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होने के कारण इतने बढ़िया रिजल्ट है ग्लोबल लेवल पे। यू वोंट बिलीव गाइस, 4000 एथलीट दे आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ यूसाना। एंड मैं उन एथलीट की बात कर रहा हूं जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नेशनल लेवल पे। उसमें से गोल्ड मेडलिस्ट भी है, सिल्वर मेडलिस्ट भी है, ब्रोंज मेडलिस्ट भी है, सम नॉन क्वालिफायर्स भी है। 4000 एथलीट अगर उसाना के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं एथलीट का पूरा लाइफ जो होता है ना, हेल्थ कॉन्शियस वो सबसे ज्यादा रहता है। आप शायद उतना नहीं रहेंगे, मैं शायद उतना नहीं रहूंगा, लेकिन एथलीट बहुत रहते हैं, क्योंकि उनका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा रहेगा, देन ओनली दे कैन परफॉर्म। सो दे स्टार्ट कंज्यूमिंग उसाना प्रोडक्ट। तो ये भी उसाना के लिए एक माइलस्टोन अचीवमेंट है, इतने सारे एथलीट उसाना को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये तो रहा कंपनी के प्रोमोटर्स हो गए, प्रोफाइल हो गए। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपनी के प्रोडक्ट्स। कंपनी की प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इंडियन मार्केट पे इन्होंने एंटर करने से पहले, यू वोंट बिलीव, 6 साल तक रिसर्च किया इन्होंने। इट्स नॉट इवन ए 1 और 2 years रिसर्च, या फिर आपको ये नहीं लगेगा कि 1-2 साल का प्रिपरेशन करके कंपनी इंडिया में आ रही है। आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 2018 से उसाना रजिस्टर्ड है इंडियन मार्केट में। 6 साल तक इन्होंने क्या प्रिपरेशन किया। मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं की। एंड यू वोंट बिलीव गाइस, इंडियन मार्केट पे ना आज जितने भी उसाना के प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, फॉर्मुलेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कंपनी के ओन फॉर्मुलेशन है, ओन पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है। एंड इंग्रेडिएंट्स भी वो अपने हिसाब से बाहर से मंगाकर इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। दिस इज नोन एज सेल इसेंशियल, जो इंटरनेशनल मार्केट में मिलती है। इंडिया में आपको ये कोर इसेंशियल के नाम पे मिलने वाली है, जो आपको मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में आपको मिलने वाली है। मैं आपको और एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मैं एक बार स्पॉटलाइट कर लेता हूं अपने वीडियो को, सो दैट आप लोग को आसानी हो जाएगा देखने में। परफेक्ट। तो मैं आपको और एक प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा दोस्तों, दिस इज कोक्विनॉन। द क्वालिटी ऑफ कोक्विनॉन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक सेल्यूलर एनर्जी सपोर्ट पे काम कर जाती है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है प्रोकोसा, इसकी सबसे बड़ा टेस्टिमोनी मैं खुद हूं। मैं इसकी अगर मैं खासियत की बात करूं, मुझे स्पोर्ट्स इंजरी थी, मुझे मेरे नी पे प्रॉब्लम्स थे। मेरे नी पे, आपको बिलीव नहीं करोगे, मैं जब स्पोर्ट्स इंजरी के कारण मेरा नी में मैं जब जंप करता था ना, मैं बैलेंस नहीं कर पाता था, इतने पेन होते थे, झटके लगते थे, मैं गिर जाता था। इसी कारण से ना मैं रनिंग करता था ना कभी जंप कर पाता था। इसको मैंने कंजप्शन करना स्टार्ट किया विथ कोर इसेंशियल्स के साथ। एंड मैंने कुछ समय कंजप्शन करने के बाद ना मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया, मैंने वॉकिंग करना भी स्टार्ट किया, साइकिलिंग करना भी स्टार्ट किया। अगर आप मेरा फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा मैं एवरीडे साइकिलिंग करता हूँ आज। तो मुझे जब से इसको कंजप्शन किया हूँ, 15 दिन गैप के बाद जब मैंने इसको शुरुआत किया, मुझे कोई इश्यूज नहीं आ रही मेरे नी पे। आई कैन फील लाइक यस आई कैन रन फास्ट। तो जब सेल्फ टेस्टिमोनी होती है ना प्रोडक्ट के ऊपर ना, बिलीफ सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। टॉकिंग अबाउट द अनदर प्रोडक्ट विच इज नोन एज न्यूट्री मिल। आई होप आप लोगों को स्क्रीन में दिख पा रहा होगा। इट इज ए मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। आपको वेट बढ़ाने में भी एंड वेट घटाने में भी, दोनों चीजों में ये आपको काम कर जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास अगर इंडिया की मार्केट की बात करूं तो हम लोग प्रोफेवेनॉल भी लॉन्च कर रहे हैं, आंखों के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आपको मिल जाएंगे न्यूट्रीमिल के 2 वेरिएंट। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 9 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। मैं 9 प्रोडक्ट को दोबारा आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूं। एक कोर एसेंशियल आएंगे, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ। आंखों के लिए विजन एक्स प्रोडक्ट्स आएंगे। प्रोकोसा आएंगे, आपका बोन एंड जॉइंट मोबिलिटी, चाहे वो आर्थराइटिस पेशेंट हो, ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस, रेमिटाइड आर्थराइटिस, आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास कोक्विनॉन है, प्रोफेवेनॉल है, न्यूट्रीमिल के 2 डिफरेंट वेरिएंट है, तो एंड मैग्नेकाइल डी है। हमारे प्रोडक्ट की अगर मैं खासियत की बात करूं सर, मैग्नेकाइल डी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक कैल्शियम सप्लीमेंट है। ये जापान में ना बैक टू बैक कई सालों तक इसको अवार्ड मिला है बेस्ट कैल्शियम ऑफ द कंट्री का। तो फिलीपीन एक ऐसी कंट्री है जहां पर लगभग 4 साल से बैक टू बैक उसाना के सप्लीमेंट को बेस्ट सप्लीमेंट ऑफ द कंट्री का अवार्ड मिला हुआ। तो आप सबको ही
ये सारे यूनिक प्रोडक्ट, ये सारे मतलब क्या कहूंगा, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करने वाले हैं इंडियन मार्केट में वेरी सुन। ना टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, आपके मन में भी है, हमारे मन में भी है। जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे, हमारे मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यार प्राइस क्या होनी चाहिए। हमें लग रहा था इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, बहुत हाई रेंज की प्राइस होगी। लेकिन प्राइस की अगर दोस्तों बात करूं, ये स्टार्ट हो रही है मात्र 699 रुपीज से। हमारे सारे प्रोडक्ट शुरुआत हो रहे हैं 699 रुपीज से। मिनिमम फर्स्ट रेंज आ रहा है, जो स्टार्टिंग रेंज है। मैक्सिमम प्रोडक्ट की रेंज है 2749 रुपीज, यानी कि 2750 मैक्सिमम रेंज है। 699 से प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है। 14,000 की अगर आप शॉपिंग करते हैं ना, जितने प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, सारे प्रोडक्ट आपके बकेट में आ जाएंगे। तो हमने प्रीवियस कंपनीज में नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, हमने प्रीवियस कंपनी में 12-12 हजार, 15-15 हजार, 18-18 हजार के सिंगल प्रोडक्ट देखे हैं। यहाँ पे 14,000 में जो हमने 8 प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, सारे के सारे आपको आ जाएंगे। नाउ नाउ हम लोग भी बात करेंगे दोस्तों बिजनेस प्लान के ऊपर। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द बिजनेस प्लान, हमारे यहाँ पर 3 पैरामीटर से यूसाना के साथ अपने आप को एसोसिएट करने का, या फिर यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, या फिर प्रोडक्ट कंजप्शन करने के लिए। द फर्स्ट पैरामीटर इज नोन एज प्रीफर्ड कस्टमर। एंड प्रीफर्ड कस्टमर की सर अगर मैं बात करूं, तो दे विल बी एलिजिबल फॉर 10% डिस्काउंटेड प्रोडक्ट। यानी कि हमारे जो एमआरपी और डीपी का जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस पे आपको 10% आपको यहाँ पर डीपी प्राइस में प्रीफर्ड कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास अनदर पैरामीटर है जिसको हम लोग कहते हैं एफिलिएट मॉडल। और अगर मैं एफिलिएट की अगर आपको बात करूं सर यहाँ पर, तो आप एफिलिएट में 2 सेगमेंट से अर्न कर सकते हैं। एक तो आप प्रीफर्ड कस्टमर से अर्न कर सकते हैं, दूसरा आप अनदर एफिलिएट से अर्न कर सकते हैं। आपके पास एक एफिलिएट आईडी होता है, उस एफिलिएट आईडी को आप किसी को भी रेकमेंड करते हो, उस आईडी से वो अगर परचेस करता है तो वो बन जाता है प्रीफर्ड कस्टमर। आप अपने नीचे किसी को रेफर करते हो एज ए एफिलिएट, तो आप अनदर एफिलिएट भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं बताऊं कि एफिलिएट यहाँ पे अर्निंग कैसे करता है। एफिलिएट प्रीफर्ड कस्टमर से स्पॉट 20% अर्निंग करता है उनके परचेस से। अभी हम लोग परचेसिंग की बात करते हैं सर, किस तरह, लेट अस सपोज कि यहाँ पर 15,000 का एक प्रीफर्ड कस्टमर ने परचेस किया, तो ये 15,000 के परचेसिंग पे 20% कितने हो गए, लगभग 3,000 रुपीज स्पॉट इंसेंटिव एफिलिएट को मिल जाते हैं। तो एफिलिएट अगर चाहे तो दूसरा एफिलिएट को भी एसोसिएट कर सकता है अपने अंडर में। एंड एफिलिएट को आपको पता चल गया किस पैरामीटर से एफिलिएट अर्न करता है, प्रीफर्ड कस्टमर एंड अदर एफिलिएट से भी। तो एक एफिलिएट जितना अर्न करता है ना, उसके अर्निंग का 10% भी इस स्पॉन्सर एफिलिएट को मिल जाती है। तो एक एफिलिएट को मैं बात करूं, यहां पर केवाईसी मैंडेटरी हो जाती है आपको। केवाईसी इसलिए मैंडेटरी हो जाती है क्योंकि आपको यहां पर कंपनी इनकम देती है। केवाईसी में आपको क्या लग जाता है, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल्स। ये 3 चीज आपको यहाँ पर देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ में आप पैन कार्ड, सॉरी पैन कार्ड बोल रहा हूँ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दे सकते हैं। पैन आपकी मैंडेटरी है इनकम प्रूफ के लिए, टीडीएस के लिए, प्लस आपको बैंक डिटेल्स भी आपको देना पड़ता है जहां पर आपको इनकम आती है। एफिलेट के लिए सर कोई सेल्फ परचेज की कंडीशन नहीं है, ये लाइफ में कहीं परचेस करे या ना करे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल्फ परचेज की इनकी जरूरत बिल्कुल भी है नहीं। सो अगर वो कस्टमर लेकर आते हैं प्रीफर्ड कस्टमर, तो वो यहाँ से 20%, एफिलेट लेकर आते हैं तो 10%। सिंपल सी बात करूं सर, एफिलेट मॉडल में वो लोग काम करना ज्यादा पसंद करेंगे जो लोग नेटवर्किंग में रुचि नहीं रखते हैं। उनका अल्टीमेट टारगेट ये रहता है कि हाँ मेरे पास कुछ सोशल गैदरिंग्स है, जैसे कि जिम ट्रेनर हो गए, योगा टीचर्स हो गए,
मान लीजिए कोई ताइक्वांडो वगैरह सिखा रहा है, वैसे टीचर्स हो गए। तो या फिर कोई मान लीजिए कम्युनिटी को लीड कर रहा है, किसी के पास इन्फ्लुएंसर, कोई इन्फ्लुएंसर होने का उसके पास फॉलोवर ज्यादा है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, तो वो लोग एज ए एफिलिएट अपना जर्नी को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड पैरामीटर, जिसमें आप और हम सबको ही कनेक्ट होने वाले हैं। इस कनेक्टिविटी को हम लोग कहते हैं एसोसिएट। एसोसिएट इज प्योर टू बिल्डिंग, आप अपना नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। नेटवर्क जब आप बिल्ड कर सकते हो तो आपको अर्निंग कहाँ कहाँ से मिलती है? आपको अर्निंग आ जाती है प्रीफर्ड कस्टमर से। यहाँ पे प्रीफर्ड कस्टमर जो भी परचेस करता है, एसोसिएट को 10% स्पॉट इंसेंटिव जाती है, प्लस 70% एसबीपी जाता है। ये एसबीपी क्या है बता दूं सर, जब आप एसोसिएट आईडी लगाते हो, केवाईसी करना यहाँ पर भी जरूरत पड़ जाता है, प्लस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगती है, कोई चार्जेस नहीं रहता आईडी का। अगर इस आईडी पे आप ऑन करना चाहते हो तो आप अपने आईडी को 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट से एसोसिएट आईडी को एक अर्निंग आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अभी मान लीजिए जैसे ही आपने 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट से अपने आईडी को कन्वर्ट कर दिया एक अर्निंग आईडी पे, तो होता क्या है आपको यहाँ पर, आपको 3 पैरामीटर से अर्निंग आ जाती है सर। 3 डिफरेंट सेगमेंट से आप यहाँ से अर्न कर जाते हैं। एक हो गया प्रीफर्ड कस्टमर से 10% स्पॉट इंसेंटिव प्लस 70% एसबीपी। प्रीफर्ड कस्टमर जब भी प्रोडक्ट परचेस करेगा ना सर, 10% मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए प्रीफर्ड कस्टमर ने 15,000 की परचेस की, आपको 1,500 रुपए स्पॉट इंसेंटिव आ गए, प्लस 15,000 में मान लीजिए हमारा 90 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट जनरेट हो गए, तो 70% एसबीपी मैंने कहा, तो आपको 63 एसबीपी जो है आपके अर्निंग स्ट्रक्चर में काउंट हो जाएंगे, जो कि आपको नेटवर्क बिल्ड करने पे जहां पर इनकम आती है वहां पर आपको ये एसबीपी को बेनिफिट आपको मिल जाएगी। टॉकिंग अबाउट एसोसिएट, दूसरे सेगमेंट से अर्न कर सकता है विच नोन एज एफिलिएट। अगर आप एफिलिएट, कोई एसोसिएट अगर एफिलिएट को एनरोल कराते हैं अपने अंडर, जैसे कि मैं बात करूं, शर्मा सर आपने एज एसोसिएट ज्वाइन कराया एंड मुझे आपने एज एफिलिएट ज्वाइन कराया, शाम को आपने एज एफिलिएट ज्वाइन कराया, तो एफिलिएट जितना भी अर्न करता है ना, आपको एफिलिएट का अर्निंग पता है किस तरह से एफिलिएट अर्न करता है? एफिलिएट के अर्निंग से 20% अर्निंग आपको आ जाती है, प्लस एक एफिलिएट के नेटवर्क से जितने अमाउंट के प्रोडक्ट परचेस हुए होंगे उस परचेसिंग का जो बिजनेस वॉल्यूम यानी कि सेल्स वॉल्यूम पॉइंट जो जनरेट हुआ होगा उसका भी 30% आपको बेनिफिट आ जाएंगे। तो आप अपने एफिलिएट को अपने नेटवर्क के स्ट्रक्चर में लेफ्ट हैंड राइट में भी प्लेस कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट, अगर एसोसिएट चाहे तो दूसरे एसोसिएट को भी ला सकते हैं। अगर आप दूसरे एसोसिएट को लाते हैं तो क्या होता है, आपका यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड होता है। तो नेटवर्क बिल्ड होने से आपको यहाँ पर इनकम क्या क्या आ जाएगी? पहला इनकम आपको आएगी ग्रुप सेल्स वॉल्यूम से। ग्रुप सेल्स वॉल्यूम से आपको 20% की इंसेंटिव आएगी सर। आपकी जो पूरे स्ट्रक्चर से जो ग्रुप सेल्स बना होगा ना, ये आपको कहां से आएगी? स्मॉलर साइड से। आपका बाइनरी स्ट्रक्चर है, वन विल बी योर पावर बिगर और वन विल बी योर स्मॉलर। अगर आप बाइनरी स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो इक्वल बिजनेस होंगे, या तो एक साइड बड़ा होगा या दूसरा साइड छोटा होगा, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। तो आपके जो स्मॉलर साइड होंगे वहां से 20% आपको ग्रुप सेल्स वॉल्यूम की इंसेंटिव आती है। उसके बाद और एक इंसेंटिव की बात करूं, यहां पर आपको आती है जिसको हम लोग कहते हैं लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस आपको सर आ जाती है लगभग 2%। उसके बाद जो नेक्स्ट इंसेंटिव आती है उसको हम लोग कहते हैं एलिट बोनस। एलिट बोनस की एक इंसेंटिव आ जाती है। उसके बाद एक आपको आता है बहुत सारे रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव एंड रिकॉग्नाइजेशन, ये सब भी आपको आ जाती है। तो चलिए आइए हम एक एक करके समझते हैं ग्रुप सेल्स वॉल्यूम में आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, लीडरशिप बोनस पे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, एंड एलिट बोनस पे कैसे बेनिफिट आप उठा सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्स्ट
ग्रुप सेल्स वॉल्यूम। तो ग्रुप सेल्स वॉल्यूम जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर बिल्डअप के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, हमें इंसेंटिव कैलकुलेशन के बारे में आइडिया नहीं हो पाएगी। तो आइए हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं बात करूं, हमारा यहाँ पर हम प्रमोट करते हैं बाइनरी कॉन्सेप्ट को। एंड बाइनरी में आपको पता है, यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन टू लेग। आप दो से तीसरा लेग यहां पर खोल नहीं सकते हो बाइनरी में। बट हमारा बाइनरी का ब्यूटी क्या है, हमारा बाइनरी में आपको बिजनेस सेंटर मिलते हैं। ये बिजनेस सेंटर क्या कहलाता है, प्रत्येक बिजनेस सेंटर से आप अर्निंग करने के कैपेबल हो जाते हो। तो बाय द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको 3 बिजनेस सेंटर मिल जाते हैं। यानी कि बिजनेस सेंटर 1 आपके टॉप में रहता है, ऑन योर लेफ्ट बिजनेस सेंटर 2, ऑन योर राइट बिजनेस सेंटर 3। 3 बिजनेस सेंटर आपको मिलता है टुगेदरली, एक साथ। तो आपके ऊपर अभी डिपेंड करता है कि आप बिजनेस सेंटर 1 के लेफ्ट राइट पे काम करोगे, या बिजनेस सेंटर 2 के भी लेफ्ट राइट में काम करोगे, या बिजनेस सेंटर 3 के भी लेफ्ट राइट में काम करोगे। अभी बात यहां पर यह आती है, जब हम लोग कोई भी बिजनेस शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत में बिजनेस को खड़ा किया जाता है, बड़ा नहीं होता है शुरुआत में। जब बिजनेस खड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बड़ा हो जाता है। तो हमने हमारे ग्रुप में हमने प्लानिंग किया हुआ है कि हम काम करेंगे बिजनेस सेंटर 1 के लेफ्ट राइट पे, यानी कि आपको 2 लेग पे ही काम करनी पड़ेगी। जब आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, जब आप अचीवर होंगे, आपके टीम में लोग अचीवर होंगे, तब आप बिजनेस सेंटर 2 के भी लेफ्ट राइट में काम कर सकते हैं, एंड 3 के भी लेफ्ट राइट में काम कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द बिजनेस सेंटर की अगर मैं बात करूं, यहां पर बिजनेस सेंटर का कोई लिमिट नहीं है। आपके पास एन नंबर ऑफ बिजनेस सेंटर हो सकता है। अभी बात करें, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, आपने तो 3 सेंटर बताया, फिर ये एन नंबर क्यों बता रहे हैं। बिजनेस सेंटर पे हमारी खासियत यह है, कोई भी बिजनेस सेंटर को, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी बिजनेस सेंटर को जब भी आप 3000 एसबीपी से मैक्स आउट करते हैं, तो आपको कंपनी एक बिजनेस सेंटर गिफ्ट करती है। एंड इस बिजनेस सेंटर को, यानी कि आपके पास अगर 3 बिजनेस सेंटर शुरू में मिला, आपने मैक्स आउट करके बिजनेस सेंटर 4 लिया, BC4, तो ये BC4 आपका चॉइस होगा कि आप इसको कहां पर प्लेसमेंट करेंगे। अपने स्ट्रक्चर के नीचे, किसी के भी नीचे प्लेस कर सकते हैं, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी होगी। तो फर्स्ट ट्राइपॉड 1 2 3 आपको कंपनी से मिलेंगे। उसके बाद जितने बिजनेस सेंटर आएंगे, वो सारे बिजनेस सेंटर आप अपने ओन चॉइस से प्लेस करेंगे। तो आई होप आपको बिजनेस सेंटर की क्लैरिटी आ गई होगी यहां पर। तो अभी हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली इनकम के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा था, आप जब टीम बनाते हैं तो आपको यहां पर ग्रुप सेल्स वॉल्यूम की इनकम आती है। ग्रुप सेल्स वॉल्यूम, इसमें आपको 20% का इंसेंटिव आता है सेल्स वॉल्यूम पॉइंट से, फ्रॉम योर स्मॉलर साइड से। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं यहां पर सर। मानो आपने आईडी एक्टिवेट किया, ठीक है, आपके लेफ्ट में एक आईडी एक्टिवेट हुआ। एक आईडी एक्टिवेशन हमने कितना बताया था सर, 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट। आपने लेफ्ट पे एक आईडी एक्टिवेट किया, राइट पे एक आईडी एक्टिवेट किया, तो 35 हमने कितना कैलकुलेशन किया ग्रुप सेल्स वॉल्यूम में, पूरा टीम से आपको 20% आएंगे। तो अगर आप एक एक आईडी भी अगर आप क्लोजिंग करते हैं, तो आपको स्मॉलर 35 का 35 हो गया आपका स्मॉलर साइड, पावर भी हो गया, स्मॉलर भी हो गया, दोनों हो गया। तो 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट का 20% जो है वो हो गया 7। तो ये जो ग्रुप सेल्स वॉल्यूम से जो 20% का वैल्यू निकल कर आता है, इसको हम लोग कहते हैं कमीशन वॉल्यूम पॉइंट। मैं दोबारा रिपीट करूंगा सर, सेल्स वॉल्यूम पॉइंट से जो 20% निकल कर आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कमीशन वॉल्यूम पॉइंट।
ये कमीशन वॉल्यूम पॉइंट आपकी इनकम है। एक कमीशन वॉल्यूम पॉइंट को आप अप्रोक्सीमेटली डॉलर के साथ कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो द टोटल अर्निंग विल बी 560 रुपीज। मात्र एक आईडीबी अगर आप 35 एसबीपी के साथ एक्टिवेट करते हैं। एंड 35 एसबीपी के लिए कॉस्टिंग कितना आता है आपको अगर बता दूं सर, इट विल कॉस्ट 4750 रुपीज। आप 4750 रुपीज की मैचिंग करते हैं तो ये आपकी इनकम है। आज इंडिया में इंडियन कंपनीज भी इतने हाईएस्ट पे आउट नहीं दे रहे हैं ये अमाउंट के क्लोजिंग पे। ये हमारे उसाना का ब्यूटी है। मान लीजिए आपने 10 आईडी एक्टिवेट किए 35 की, या फिर आपने मान लीजिए टोटल हफ्ते भर में 500 एसपीबी एंड 500 एसबीपी का बिजनेस किया, तो आपका स्मॉलर साइड कितना हो गया, पावर भी 500 स्मॉलर भी 500, तो 500 एसबीपी का 20% कितना हो गया, 100 सीबीपी। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 80 के साथ तो आपका इनकम हो जाएगा 8,000 रुपए। तो ये इनकम सर आपको मिलेगी ऑन वीकली बेसिस। वीकली बेसिस पे हमारा एक मंथ को हम लोग एक साइकिल कहते हैं, और एक साइकिल में 4 वीक होते हैं। तो महीने में आपको इनकम कितनी बार आएगी, 4 टाइम अर्निंग होगी आपकी यहाँ एवरी मंथ। तो यहां पर और एक ब्यूटी क्या है कि आपका ये जो बिजनेस आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट के, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं। उसका अगर एग्जांपल दूं, मान लीजिए आपने एक साइड में 500 एसबीपी का बिजनेस किया, दूसरे साइड में 400 एसबीपी का बिजनेस किया, तो आपका मैचिंग 400 के हिसाब से मिल जाएंगे आपको स्मॉलर साइड। आपका जो रिमेनिंग 100 एसबीपी है लेफ्ट लेग से, ये आपका पावर साइड जो है, ये पावर लेग आपका बचा हुआ एसबीपी को कैरी फॉरवर्ड कर देता है अनदर वीक को, यानी कि अगले साइकिल को ऑटोमेटिकली चला जाता है ये बिजनेस। तो आपने मैचिंग भी लिए, बचा बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट भी लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम अर्निंग आप कितना कर सकते हो कोई भी बिजनेस सेंटर पे। जैसे कि हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर डिजाइन करते वक्त, 3000 एसबीपी एंड 3000 एसबीपी पे आप अपने सेंटर को मैक्स आउट कर सकते हैं। यानी कि 3000 एसबीपी के ऊपर आपको कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा कोई भी सेंटर पे। मैंने सेंटर कितना कहा था सर, एन नंबर ऑफ सेंटर, यानी कि कितने भी सेंटर आप रख सकते हैं। शुरू में 3 मिलती है, आप कोई भी सेंटर का मैक्स आउट करके नया सेंटर ले सकते हैं। तो आपका जितने भी सेंटर होंगे, हर सेंटर का मैक्सिमम बिजनेस 300 एसपीबी 300 एसबीपी काउंट होंगे वीकली। तो इसकी अगर मैं कमीशन वॉल्यूम 20% की बात करूं तो 600 सीबीपी हो जाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज। सो आप ग्रुप सेल्स वॉल्यूम में कोई सिंगल बिजनेस सेंटर से आप 50,000 की वीकली अर्निंग कर सकते हैं, मंथली 2 लाख की। अगर आप 3 लाख चलाते हैं तो आपकी ये सीलिंग बढ़कर 1 लाख की वीकली हो जाती है, मंथली 4 लाख। अगर आप बिजनेस सेंटर तीनों बिजनेस सेंटर पे साथ में काम करते हैं, यानी कि 4 लाख पे काम करते हैं, तो ये सीलिंग आपकी 50,000 से इंक्रीज होकर 1.5 लाख हो जाती है, मंथली 6 लाख। उसी तरह से अगर आपको जो बिजनेस सेंटर गिफ्ट मिलता है उसमें भी काम करते हैं 4 पे, तो ये सीलिंग आपकी हो जाती है वीकली 2 लाख, मंथली 8 लाख। इसका कोई लिमिट नहीं है सर। लेकिन जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, शुरू में बिजनेस खड़ा किया जाता है, बड़ा बिजनेस नहीं होता है। बड़ा बिजनेस ऑटोमेटिकली तभी होता है जब आपका बिजनेस खड़ा हो जाता है। तो अगर आप एक भी सेंटर को अगर आप मैक्स मैक्स आउट करते हैं तो आपका बिजनेस, आप मान लीजिए आप 2 लाख ऑन कर रहे हैं फ्रॉम एसबीपी से। ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा ग्रुप सेल्स वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इनकम क्या आता है, देखो सर आपने यहां पर मैक्स आउट किए, यहां पर बेनिफिट क्या मिलेंगे आपको, बिजनेस सेंटर एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, प्लस आप लीडरशिप बोनस के भी हकदार हो जाते हैं, जिसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लीडरशिप बोनस उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो मैक्स आउट करेंगे। यानी कि एक जगह अगर आपकी इनकम रुक रही है तो दूसरी जगह आपकी इनकम ऑटोमेटिकली कंपनी स्टार्ट कर दे रही है।
चलिए कैसे स्टार्ट कर रही है उसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। टॉकिंग अबाउट नाउ लीडरशिप बोनस। आपको लीडरशिप बोनस की एलिजिबिलिटी अगर बताऊं तो ये 2% कंपनी टर्नओवर से डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसकी एलिजिबिलिटी है डायरेक्टर। अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, आप कोई भी सेंटर को मैक्स आउट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं, आपके पास आप और जितने भी सेंटर आपके पास मैक्स आउट होंगे, हर मैक्स आउट सेंटर के एक शेयर मिलेंगे आपको। अगर दो मैक्स आउट हो रहे हैं तो दो शेयर, तीन मिल रहे हो रहे हैं तो तीन शेयर, चार हो रहे हैं तो चार शेयर। अगर एक ही सेंटर मैक्स आउट हो रहा है तो एक शेयर आपको मिलेगा। एंड आपको इनकम कैसे आएगी? मान लीजिए हफ्ते भर में पूरे इंडिया में जितना बिजनेस हो रहा है, उस बिजनेस का 2% कंपनी सेपरेट करेगी और ये क्वालिफायर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सर। मान लीजिए XYZ नंबर ऑफ शेयर हमारे पास आए कंपनी का टर्नओवर से, एंड 10 लोग क्वालिफाई किए। 10 लोगों के पास, किसी के पास एक शेयर है, किसी के पास दो शेयर है, किसी के पास चार शेयर है, तो टोटल हमारे पास 10 लोगों में 20 शेयर है। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू को 20 में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक शेयर का वैल्यू निकल आएगा, एंड उस शेयर के हिसाब से जिसके पास दो शेयर होंगे उस अमाउंट का मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया जाएगा। तीन शेयर होंगे उस अमाउंट का मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया जाएगा। एक शेयर होंगे तो पर्टिकुलर वही अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो ये आपको वीकली बेसिस में मिलेगी। उसके बाद टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट अर्निंग, जिसको हम लोग कहते हैं एलिट बोनस। एलिट बोनस की दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको यहां पर भी कंपनी टर्नओवर से मिलेगी। तो ये परसेंटेज अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ इंडियन मार्केट पे, लॉन्चिंग से पहले फाइनलाइज हो जाएगी। आइदर 1% और 2% यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट मैं ये टेंटेटिव बता रहा हूं, आप मुझे कोटेड मत करिएगा इसको लेकर। एलिट बोनस की एलिजिबिलिटी बता दूं सर, टॉप 20 अर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो टॉप 20 अर्नर होंगे ना, उनको एलिट बोनस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। आप इस इनकम का बेनिफिट 4 टाइम ले सकते हैं इन ईयर, एक साल में 4 बार, यानी कि ये क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पूरे 3 महीने में इंडिया में जितने बिजनेस हुए होंगे उसका एक रेवेन्यू का परसेंटेज एलिट बोनस के लिए रखा जाएगा। और इंडिया के जो टॉप 20 अर्नर होंगे, यहाँ पर शेयरिंग की बात नहीं होती है, 20 लोगों के पास इक्वल शेयर होंगे, तो यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएंगे। लीडरशिप में क्या, जिसके पास जितना ज्यादा शेयर वो उतना ज्यादा अर्निंग करेगा, लेकिन एलिट बोनस में क्या, अगर आप टॉप 20 अर्नर में आते हैं तो आपको जो वैल्यू निकल कर आएगा एलिट क्लब के लिए, वो क्लब का अमाउंट इक्वली 20 टॉप 20 अर्नर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सर। तो ये था हमारा बिजनेस प्लान सर। टॉकिंग अबाउट द, अगर मैं आपसे बात करूं हमारे रैंक वगैरह